सबसे पहले मैं अपने काम सामने समेट लूंगी नमेट लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी खैर खैरियत से होगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। आज हो गया तीसरा रोजा भी गुजर गया, हम लोगों ने इफ्तारी कर लिए, 7:30 हो रहे हैं और आज मैं आप सबसे शेयर करने लगी हूँ इफ्तारी के बाद की रूटीन। और बर्तन वगैरह समेटेंगे, इफ्तारी कर ली है, रोजा खोल लिया है, नमाज वगैरह पढ़ ली है, माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसके बाद अब हम समेटेंगे, बर्तन धोएंगे, उसके अलावा दही मैंने जमाना है और साथ में उसकी मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। मेरी एक बहन ने पूछा था कि दही कैसे जमाते हैं, तो लाजमी बताइएगा, तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। और उसके अलावा आज माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को ऑफिस वालों की तरफ से खजूरें मिली हैं, माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई है। तो आज मैं वो भी मेरे हस्बैंड ले आए थे, मैंने वो उसको अनपैक नहीं किया, मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूंगी और आप सबके सामने ही खोलूंगी और खा के भी बताऊंगी कैसी हैं। तो बर्तन अभी पड़े हुए हैं, अभी हमने समेटने हैं, धोने हैं, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको खजूरों का बता दूं और खोल के दिखा दूं कि कैसी है। तो सबसे पहले तो देख लें आप लोग पैकिंग, माशाल्लाह से ऊपर रमजान का भी लिखा हुआ है। तो हस्बैंड ने ला के दिए, माशाल्लाह से खुशी बड़ी हुई है और देखा फौरन खोले, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि आप सबके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद खोलूंगी। माशाल्लाह से सॉफ्ट वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने धोई कोई नहीं है, ऐसे साफ करके बस खा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत मजे की है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा मज़े किए। और अजान होने लगी थी, अजान सुनिए माशाल्लाह से। अब आई एम रियली सॉरी, मैंने समेट बोलना था, मैंने नमेट बोल दिया। खैर आप लोग भी हंसते होंगे कि पता नहीं क्या है, मैं चीज़ हूँ क्या ही, पता नहीं बोलती रहती हूँ। तो अब इसे रखते हैं, कल इंशाल्लाह इसे खाएंगे इफ्तारी में। तो अब इफ्तार के बाद की रूटीन जो है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और रोजाना की यही मेरी रूटीन होती है। हम लड़कियों की यही रूटीन होती है, इफ्तारी बनाओ, इफ्तारी के बाद फिर जब रोज़ा वगैरह इफ्तार कर लिया, बर्तन जितने भी बने चले जाओ किचन में, उन्हें मांजना शुरू कर दो। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा है, काम करके खुशी मिलती है और अल्लाह का शुक्र है मैं दिल से और शौक के साथ काम करती हूँ। तो बातों में ही आधा टाइम गुजर गया, चले जाते क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ। अभी मैंने बेटी को खाना भी खिलाना है। तो अब यहाँ पे मैं ना बर्तन समेट रही हूँ, साथ में चलते हैं किचन में। और मेरी नंद आई हुई थी और उसके बच्चे भी आए थे, इन्हें कहना पड़ता है बार बार कि बच्चे साइड पे हो जाओ, मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन वो ना साइड पे होते नहीं है। तो इस वजह से फिर अब मैं कितनी दफ़ा ही उन्हें कहूँ, इस वजह से कभी कभार वो थोड़े बहुत आ जाते हैं। एक छोटी बेटी और एक बेटा, उनका आपको वीडियोज़ में कभी कभार नज़र आ जाता होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन रख रही थी, मैंने कहा लगे हाथ जल्दी जल्दी से मैं बर्तन सारे धो लूँ और उसके बाद फिर मैंने लगाना है जाग। और जाग लगाने की भी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से जाग लगाती हूँ। असल में गर्मी में जाग लगाना आसान होता है, लगाई इधर से और वो इजीली जम जाता है, लेकिन सर्दी में तो मुझे डर ही लगा रहता है कि पता नहीं सुबह तक जमेगा कि नहीं जमेगा। और यहाँ पे आज मैंने कर लिया हिजाब, तो आप लोग लाजमी बताइएगा कि हिजाब कैसा लग रहा है मुझे। और साथ में ही मेरी नंद अपने लिए बना रही थी चाय वगैरह
और मेहमान वगैरह आए हुए थे घर में, तो बस इस वजह से थोड़ी-सी वीडियो बनाने में भी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि किचन भरा पड़ा था 2-3 लोगों के साथ। मेरे कैमरामैन, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड को कहती मेरी वीडियो बनाया करें, तो वो भी साइड पे, साथ में 2 नंदे, उन्होंने भी काम करना था किचन में, वो भी। तो बस इसी तरह से गुज़ारा कर लिया हम लोगों में। साथ-साथ मैंने बर्तन भी धो लिए, इसलिए सही तरह से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे मेरे हस्बैंड। तो ख़ैर कोई बात नहीं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये रमज़ान तो वैसे भी इतना ठंडा है ना, कि ठंडे-ठंडे रोज़े हैं, बहुत ही अच्छे गुज़र रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह फिर इफ्तारी भी बनाई थी, इफ्तारी में पकोड़े वगैरह थे, कल वाली कुछ चीज़ें थी, साथ में दही फुल्की वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा बर्तन यार इतने इफ्तारी में हो जाते हैं ना, और माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लोग हैं, तो कभी कोई दूध पड़ा है साइड पे, कभी भी कोई सूजी पड़ी है, कभी कोई पतीले पड़े, तो वो यार मैं यहाँ पे बड़ा ही वो हो रही थी, तंग पड़ रही थी कि इतने ही बर्तन मैं किस तरह से समेटूँ, किधर मैं बर्तन रखूँ? तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी फिर इसी तरह बर्तन लगाया और फिर सूजी डाल के बेटी को आगे खिलाने के लिए, तो पहले मैंने जाग लगा लिया था। और जाग लगाते हैं साथ में आपके साथ रेसिपी वगैरह शेयर करते हैं। तो दोधी से हम लोग दूध लेते हैं, वो ना शाम को आ गया था 4:30 बजे के बाद, तो मैंने तभी बॉयल करके रख लिया था, लेकिन दूध हो चुका था ठंडा। तो अब मैं इधर से 2-3 डिल्लू में डालती हूँ और इसका मैं जाग लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी चटनी बनानी होती है। और जिस मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो बस उतना ही काफ़ी होता है। यहाँ पे मैं जाग उठाने के लिए आई थी, मैं थोड़ा-सा ना दही साइड पे कटोरी में निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने गरम किया दूध और उसको मैंने मिट्टी की हांडी में डाल दिया। और आप देखिए धुआँ निकल रहा है, और मिट्टी की हांडी भी ना ठंडी थी, तो मैंने इसी तरह डायरेक्ट गरम दूध डाला और उसके अंदर डाल दिया जाग। और साइड पे देखेंगे जी मैंने अपनी जर्सी ला के रखी हुई है, तो पहले तो मेरा और कपड़ा रखा हुआ था, उसमें सही तरह से जमा नहीं, तो मैंने अच्छी खासी गरम जर्सी लेके आई हूँ, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो वो जमता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं गरम अच्छी खासी वाली बड़ी सारी लेके आती हूँ जर्सी, उसमें अच्छे तरीके से ढाँपती हूँ। और यहाँ पे ना मैं कह रही थी कि ये ना इतनी बड़ी जर्सी में पता ही नहीं लगे जाग कहाँ गया। तो ख़ैर जाग लगा लिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में अपनी सॉरी यार मैं क्या ही बोलती हूँ, यकीन करें मेरी ज़ुबान ना इतनी फिसलती है यार, मैं खुद अब परेशान होने लगी हूँ कि आप लोग क्या ही समझेंगे। ख़ैर क्या ही समझते हैं मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। यहाँ पे मैं अब कमरे में आई हूँ और अपनी बेटी को खिला रही हूँ सूजी, और ये खिलाने के बाद फिर हम लोग चाय वगैरह पिएँगे। और यहाँ पे मैं इतनी थक चुकी थी, मैंने यहीं पे वीडियो का एंड कर दिया। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। और आप लोग भी क्या मेरी तरह ही जाग लगाते हैं दूध को, यानी कि जो दही जमाते हैं, इसी तरह आप लोग भी करते हैं? अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा तरीका है दही जमाने का, तो मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं तो इसी तरह से जमाती हूँ दही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।